हेलो नमस्कार साथियों, ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है जो कि मैथ का है। रेलवे ग्रुप डी के लिए फर्स्ट पार्ट हम डाल चुके हैं, ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी के सीरीज में चलते आगे। ये देखिए 5/10/2018 को पूछा हुआ था शिफ्ट नंबर 1 में। नीचे देखिए वृत्त के जीवा ए बी को स्पर्श डी के साथ बिंदु डी पर मिलने के लिए बढ़ाया गया है। यदि ए बी 6 है, ए बी दोस्तों 6 दिया गया और बी डी जो है 2 दिया गया है, तो डी की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों इसका ये थ्योरम है। थ्योरम के अनुसार जो होता है ई डी स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे बी डी इंटू डी ए होगा। यहाँ से पहले यहाँ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ जाइए, तो ये आपका थ्योरम है। अगर थ्योरम याद है तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा 2018 में 7 से 8 बार पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए ई डी के लिए आप क्या करेंगे, ई डी स्क्वायर ही लिखेंगे और डी बी के लिए 2 लिखेंगे और यहाँ से 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ई डी स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा 16 और ई डी बराबर रूट करके निकालेंगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। कितना दोस्तों, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 44, 88 और 154 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप घटा लीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा 44 आएगा। अब 44 को 2 गुने 22 कर लीजिए। अब देखिए ये 22 से क्या ये वाला कट रहा है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन। तो इसमें 22 से देखिए 22 से 44 से कट जाएगा, 88 भी कट जाएगा, 22 से क्या 154 कट रहा है क्या, 154 अगर कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11 11 44, यानी ये कट जा रहा है साथ में, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप HCF निकाल सकते हो। ये है एक थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक विभाजक का पूर्ण गठन 1/5 + 3√2 है। इसको आप परिमेयकरण डायरेक्ट बोल सकते हैं, परिमेयकरण बोल सकते हैं। क्या दोस्तों, परिमेयकरण करने की बात करेंगे तो 1/5 + 3√2 इंटू करेंगे। नीचे में जो प्लस रहता है तो ऊपर परिमेयकरण करते हैं तो माइनस करके करते हैं, 3√2, 5 - 3√2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, 5 - 3√2 और ये आपका a + b और ये आपका a - b में आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 5 - 3√2, इसका करेंगे तो 25 - 3 × 9, 9 दूना कितना दोस्तों, 3 × 9 और 9 2 2 18, कितना हो जाएगा 18। तो 25 से 18 चल जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा 18 2 20 7, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा 5 - 3√2/7 आपका आंसर होने वाला। किसी भी क्वेश्चंस में अगर परिमेयकरण के लिए विभाजक या पूर्ण गठन बोल रहा है तो परिमेयकरण ही डायरेक्ट बोल रहा है, रियलाइजेशन। तो नीचे में अगर प्लस वाला रहे तो आंसर हर में माइनस वाला से गुना कीजिए, प्लस वाला रहे तो माइनस वाला से, माइनस वाला रहे तो प्लस वाले से गुना कीजिए और आप कर सकते हैं। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एक सामान्य पंचकोण दिया हुआ है, समान पंचकोण पेंटागन के प्रत्येक आंतरिक कोण। यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक होना चाहिए आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है, ये एक याद कर लीजिए आप। और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360/n। n जो होती है दोस्तों, n क्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होती है, भुजाओं की, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भुजाओं की संख्या। और एक याद रखेंगे आप, ये वाले क्वेश्चन इसी 2 तरीके से बन जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, पंचकोण बोल रहा है तो आंतरिक कोण निकालना है। पंचकोण है तो यहाँ क्या करेंगे, पहले आप बाह्य कोण निकाल लीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे तो कितना, 360/5 है तो 5 लिख देंगे, 5 × 7 = 35, 5 दूना 10, यानी 72 आ गया। कितना आ गया, बाह्य कोण 72। यहाँ पे देखिए आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर जो दिया हुआ है 180 दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, बाह्य कोण 72 लिखेंगे, प्लस में आपका यहाँ पे जो आ जाएगा 180 है तो यहाँ 8 रखिए, कितना हो जाएगा 80 और 10 100।
तो यहाँ पे 108 जो होगा कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण 108 हो जाएगा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन से यहाँ पे आता है आंतरिक कोण निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का आंतरिक कोण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप इसका निकाल के देखिए, क्या बोलते हैं, त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज का हर एक आदमी को आपको याद रहता है 180 डिग्री। तो 2n-4 × 90 कर सकते हैं। तो 2 का पावर 3, 3 भुजा होते हैं इसमें 4, 6 - 4 इंटू 90, 2 × 90, 2 × 90 यानी 180। तो आंतरिक कोण निकालने के लिए त्रिभुज का तो हमेशा याद रहता है हर एक आदमी को। तो इस फॉर्मूला तो ये है, लेकिन याद ना रहे कि 2n- क्या था, 4 था या 3 था, तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते। तो 180 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये MDH वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं 40 दिन में। तो मेन कितना है, 40 है, कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर ले रहे हैं। उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे, मान लीजिए x दिन में करेंगे। अब यहाँ पे 6 से 6 36 और x बराबर लिख सकते हैं 40/6 यानी 20/3 दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रात के 9:22 घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बने कोनों से छोटा कोण ज्ञात करना है। छोटा कोण ज्ञात करना है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला जो होता है कोण निकालने के लिए कितना हो जाता है, 30 × घंटा - 11/2 × मिनट। ये आपका मैथ के क्वेश्चंस में दिया हुआ था, इसलिए हम उठा के लिए हैं। यह 9 से गुना कीजिए 11/2 और यहाँ पे आप 22 लिखेंगे। 2 से क्या करेंगे 11, 9 3 कितना 27 माइनस कितना हो जाएगा 121। 11 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों 121 होता है। अब यहाँ पे देखिए घटाइए तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 641 यानी 149 डिग्री आपका आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 के बीच कितनी कुल अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से विभाज्य होती है, खुद से या फिर 1 से। यही जो खुद से विभाज्य होगा या फिर 1 से विभाज्य होता है वही क्या होता है, अभाज्य संख्या। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। तो इसी तरीक़ा से आप करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप याद रखिए 1 से 100 के लिए 44, 22, 32, 23, 21, इसको आप याद कर लेंगे तो संख्या आप निकालेंगे। 44 1 से 10 के बीच में 4 होता है, 10 से 20 के बीच में आपका 4 होता है, 20 से 30 के बीच में आपका 2 होता है, 30 से 40 के बीच में 2 होता है। और इसी तरीक़े से आप निकाल सकते थे। 1 से 50 के बीच में बोला था 10, 20, 30, 40, 50 यानी इतना आप जोड़ लेंगे 4 से लेके 3 तक तो आपका आ जाएगा। तो 4 + 4 + 2 + 3, 8 2 10, 3 13 और 1 2 छूट गया है तो यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15। यानी 1 से 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। ये वाला दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। पहले 44 फिर उसका आधा कर लीजिए 32 हो जाएगा, फिर 32 याद रखिए, फिर उसको अंक पलट कर 23 लिख सकते हैं, फिर लास्ट में आप 21 लिख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई श्रृंखला का 10वां अंक ज्ञात कीजिए। अगर आप पढ़े होंगे तो TN बराबर जो होता है AP जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, TN बराबर A + n - 1 × D। D क्या होता है, सार्वंतर होता है। D हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए फार्मूला होता है T2 - T1 होता है। तो T2 ये हो गया, T1 ये हो गया, -8 माइनस ये रहेगा माइनस में 3, -8 + 3 हो गया यानी -5 आपका D आ गया। तो अब TN कितना निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो TN A + n - 1 × D। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है। n कितना आ जाएगा 10 - 1 × 5, तो -3 प्लस कितना 9 × -5, तो 9 × 5 = 45, 3 48 यानी -48 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 4 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय करता है, 2 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर 4 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी है। तो क्या कीजिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। सभी दूरी को जोड़ लीजिए तो 20 + 10 + 30 और सभी समय को जोड़ लीजिए 4 4 8 8 2
10 यानी 60/10 यानी 6। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था डायरेक्ट इसका जो चाल का जो मात्रक होता है ना, इसके हिसाब से पूछा गया था, यानी मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड होता है, इसके हिसाब से पूछा गया था। या फिर मीटर माइनस में लिख दीजिए, जब ऊपर चल जाता है तो एक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। आपका 9 क्वेश्चंस तक हो गया। आप इसी तरीक़े से वीडियो देखिए और क्वेश्चंस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, तो इसके बाद ही आप क्वेश्चंस बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।